श्री जो मनुष्य कामना से युक्त होकर के, क्रोध से युक्त होकर, द्वेष से युक्त होकर अपने धर्म का त्याग कर देता है, शास्त्र की गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो मृत्यु के समय भयानक दुख को प्राप्त होता है। उस समय सब चतुराई विस्मृत हो जाती है। अब उस समय क्या आएगा चिंतन में, वही बनना पड़ेगा जो आ जाएगा। जिन्होंने जीवन में किसी की भी मृत्यु का अवसर समय, तभी कहते हैं ये लाभ एक बार जरूर सब ले। आसपास कोई पशु पक्षी मनुष्य मरणासन में हो, उसके पास जाके नाम सुना दो। एक बार हमने कहा था कि एक छोटी सी बैग सबके पास कपड़े की होनी चाहिए, जिसमें चरणामृत, रज, जपमाला, चतुराशी जी, सेवकवाणी, सुधा निधि, ये हमारी सामग्री हमारे पास है, कभी भी प्राण निकले तो है। आजकल तो लोग इतने बेपरवाह हैं कि सामने कोई तड़प रहा है, एक्सीडेंट हो गया है तो वीडियो जरूर बना लेंगे, खिड़की खोल के गाड़ी बढ़ा के निकल, कौन झंझट में फंसे। तो तुम जब फंसोगे तो तुम भी ऐसे तड़पोगे। ऐसा नहीं, प्राप्त सेवा का तिरस्कार करने वाले को दंड मिलता है। प्राप्त सेवा तुमने देखा, इसको जरूरत है मेरी इस समय, भूल जाओ सारे कार्यों को और अपने स्वार्थ को कि तुम्हारे साथ व्यवहार क्या होगा। उसको तत्काल गोद में उठाओ, गाड़ी में बैठो, अस्पताल ले जाओ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। पहले प्राप्त सेवा का पालन करो, प्राप्त सेवा का त्याग नहीं करना चाहिए। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो पैसे के बल से दूसरों को, जो निर्दोष हैं उनको दंड दिलाते हैं, दोषियों को मुक्त कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, जो बुरी बातों का उपदेश देकर भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, जो शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं, उनका जब मृत्यु का समय आता है तो भयानक दुख होता है। और उस दुख के समय उनकी दुर्गति का रूप सामने होता है। सुअर, कुत्ता, राक्षस क्या बनना है वही सामने आया और वही उनकी योनि प्राप्त होगी। फिर वो तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ऐसे लोगों की मृत्यु जब होने को होती है तो यमराज के बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले, बहुत ही, जहां दया नाम की वस्तु नहीं, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले हाथों में हथकड़ी लिए हुए और बड़ा भारी मुदगर, वो बड़े भयंकर, और उनके शरीर से दुर्गंध, देखने से ही मलमूत्र छूट जाए ऐसे भयंकर, और उसी को दिखाई देते हैं जो मरणासन होता है। यमदूतों की दृष्टि पड़ते ही वो शरीराहंकारी जीव कांप पड़ता है। अब बोलने की हिम्मत नहीं, कफ पित्त वायु सब बिगड़ चुका है, कोई सहयोग देने वाला नहीं, सांस भी नहीं ली जा रही। अब उसका चित्त वहीं भ्रमण करेगा, मेरा पुत्र बचा ले, मेरी पत्नी बचा ले, मेरा परिवार। भगवान की तो याद जीवन में की नहीं, तो अब भगवान की अगर याद की होती तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। अब वो चीखने की कोशिश करता है पर आवाज नहीं निकलती, एक शब्द भी नहीं निकल, बार बार प्रयास करता है कोई मेरी रक्षा कर ले। इन भयावन 2 यमदूत होते हैं, उसका मल निकल जाता है भयवश, मूत्र छूट जाता है, मुख सूख जाता है, आंखें पलटने लगती हैं, सांस ऊपर को उठने लगती है, देखने की शक्ति नष्ट हो गई, भारी वेदना, तड़पता हुआ वो शरीर को छोड़ता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों सहित उस शरीर में पैक कर दिया गया। उसका नाम यातना देह है। अब उसको उस शरीर से ले जाते हैं, यातना देह से। स्थूल देह तो यहीं छूट गया, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पैक कर दिया गया यातना देह में। जैसे स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर छूट रहा, यातना देह मिली, वो सूक्ष्म होता है। अब ये माता पिता का गर्भजनित देह नहीं है, ये दंड विधान वाला है, ये कर्म जनित होता है, इसे यातना देह कहते हैं। यमराज के दूत फांसी लगाते हैं गले में, जैसे कुत्ते के नहीं डाली जाती ऐसे, और पीछे से मुदगरों की मार और घसीटते हुए ले जाते हैं। पीछे से ऐसी मार कि वो चीखता है, चिल्लाता है, पूरा अनुभव जैसे स्थूल शरीर में, ठीक वैसे ही उसमें मरना नहीं होता। बस एक खास बात होती है, क्योंकि स्थूल शरीर में मरना होता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जो यातना देह में, उसमें मरना नहीं होता। दक्षिण दिशा की ओर उसे दौड़ाते हुए, मारते हुए पीछे से ले जाते, और तप्त बालू, आग जैसी तपती हुई बालू, जैसे यहां कुश होते हैं ऐसे लोहे के कांटे होते हैं, उस पे चलना, कांटे फैले हुए हैं, कहीं लोहे की बड़ी बड़ी कीलें गड़ी हुई हैं,
कहीं लोहे की कंकरीली ऐसी भूमि, लोहे के ऐसे सैकड़ों कांटे जैसी, गुखरू जैसी ऐसी डाल दी गई है लोहे की, और अत्यंत कठोर जब उसमें पैर रखते हैं भारी कष्ट, पीछे से मार, वहां दया नहीं है। कहीं आगे भूमि आग जैसी जलती हुई, कहीं सैकड़ों गड्ढे जिनमें गिरा गिरा करके मारते हुए ले जाते हैं, और सूर्य भगवान इतने नजदीक से ताप देते हैं कि आग लगती है, वो सूर्य की किरणों से जलता है। ऐसे यमराज के उस मार्ग में घसीटते हुए यमराज के दूत ले जाते हैं, यमपथ, और बीच बीच में दूत उनको कठोर ताड़ना देते हैं, रोक रोक के, मरना है नहीं। जिस समय जीव को घसीट कर ले जाते हैं, सैकड़ों घुड़कियां मार, इस तरह का कष्ट हो। अभी ये ब्याज है, नरक नहीं पहुंचा, अभी तो यात्रा है, बिना किसी सवारी के यात्रा होती है 48 मिनट 2 घड़ी में। जो मनुष्य यहां छत्र दान किया है किसी को, श्री जी को, बिहारी जी को, गुरुजनों को, आचार्य जनों को छत्र दान किया, तो जब वो जाता है तो ऊपर के ताप से बच सकता है, उसे वही छत्र मिलेगा। और जो किसी को पूज्य जनों को पादुकाएं दान की है, फिर उसको पादुका, अगर अन्न दान किया है तो रोक के भोजन, ये मोक्ष नहीं, कल्याण नहीं, दान पुण्य से नहीं होता, ध्यान दीजिए। हाँ, उस भारी संकट के समय में तुम्हें भोजन मिल जाएगा, पौशाला खोला, पानी पिलाया तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। और जो मूर्ख यहां आकर के ये सब नहीं किया तो जाना उसको भी यमपुरी है। भजन के बिना यमपुरी से नहीं बच सकते, दान पुण्य करके। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसीलिए समझ लो, सोचते हो कि हमने दान पुण्य कर दिया, हमारे लिए विमान आएगा परम पद का, जाना नरक ही पड़ेगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत तपेल। भजन के बिना नहीं, इसलिए कह राधा राधा राधा। अब इस प्रकार की यात्रा, अनेक प्रकार से कष्ट भोगता हुआ पाप पीड़ित जीव धर्मराज के नगर में पहुंचा। अब वहां सेकंड के कम हिस्से में हिसाब हो जाता है। ऐसा थोड़ा क्या नाम है, कहां से लाए हो, क्या क्या किया, ऐसा नहीं, 1 सेकंड के कम हिस्से में बहुत ही लाइन लगी हुआ। यम यातना के शरीर में भारी कष्ट भोगता हुआ जीव, दाह का अनुभव करता हुआ, कांपता हुआ, भयंकर वेदना से युक्त सामने खड़ा हुआ, देखते ही निर्णय हो गया। अब वहां से उसको उसके कर्म के अनुसार नरकों में ले जाया जाता है। अब वो मृतक जीव जो जो सुविधाएं दान की थी, वो उसे कुछ दिन के लिए वहां सैया मिल गई, भोजन मिल गया, विश्राम मिल गया, कुछ दिन के लिए। भाई बहुत होश में, दान पुण्य के भरोसे मत रहना। अब जब वो पुण्य खत्म हुआ उनका, तो यमदूत उनको साथ लेकर गए। 12 दिन तक उसको पुण्यों के भोग का अवसर मिलता, तभी तक 13वीं तक कहते हैं जीव को नरक की गति नहीं दी जाती। 12 दिन के बाद 12 दिन तक वो अपने घर के वालों के दिए हुए पुण्य आदि जो उसको भोगता है। फिर जब पिंडदान हो जाता है 13वीं, काजल की राशि के समान, जैसे काजल के पहाड़ ऐसे यमदूत हैं कि ऐसे पचका दे तुम्हें, ऐसे नींबू जैसे नहीं निचोड़ा जाता, ऐसे निचोड़ दिए, फिर छोड़ दिए, फिर वो जी गया, फिर निचोड़ दिए। अब बोले 10,000 वर्ष तक यही करना है उसको। अब 10,000 वर्ष तक वो ऐसे करता रहे, क्या दुर्दशा। तभी हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रस सिद्धांत का वर्णन जब करते हैं तो कहते हैं, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भरी, बहुत कठिन है नरक की गति। अब जो यहां पराये पुरुष से रति करती है, अपने पति को धोखा देकर, जो अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी पराई स्त्री से, पतिवंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। ऐसे ही पुरुष को, ऐसे स्त्री को। रौरव का बड़ा भयानक स्वरूप है। रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन है। अंगार राशि बिछी हुई है, आगों की अंगार राशि। वो जेल की वर्दी, यातना देह नरक की वर्दी, धधकती आग में वो जल रहा है, चीख रहा है, पग पग पर भुन भुन कर गिर रहा है, न मूर्छा न मरण, रात दिन चीखता रहता है, जलता रहता है। दौड़ना है 28,000 किलोमीटर, बस उसी में दौड़, आनंद लीजिए। कितने दिन? बोले सहस्त्रों वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, सहस्त्रों वर्ष। ऐसे पापियों की शुद्धि नरक में की जाती है। पीछे जो हो गया सब राधा राधा। भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। श्री भगवान ने कहा है
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान की शरण में होके खूब नाम जप करो। लेकिन ये जो गंदी बातें हैं, मत देखो, मत बोलो, मत सोचो, मत करो, नहीं, ये बाधा पहुंचा देंगी। एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा सुमति पूर्व में शिष्य बना करके प्रमाद स्थिति को प्राप्त होने के कारण एक जन्म और लेना पड़ा। इसलिए छोटी छोटी गलती में चूक हो जाती, फिर भयानक पापाचरण रूपी गलती करके कौन भगवत प्राप्ति कर पाएगा। इसलिए सावधान। पाप उसी के नष्ट होते हैं जो अब लो नसानी अब ना नसइयो, आज तक किया आगे नहीं करूंगा, वही पवित्र होता है। तो ये संकल्प लो, ये नियम लो, ये भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, किसी का अमंगल न हो। हर जीव जीना चाहता है, हर जीव सुखी होना चाहता है। तुम उन्हीं जीवों को दुख देकर कैसे सुखी हो सकते हो। इसलिए सावधान, अपनी जीव को संभालो, अपनी जनेंद्री को संभालो, अपनी बुद्धि को संभालो, खूब नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।